अरे उमा, उमा, मेरा सामान कहाँ रखती है तू? मेरा पनडिब्बा नहीं मिल रहा। सुन भी रही है? बहरी जिंदा है या मर गई? ये माँ जी भी ना हद करती हैं। उम्र 92 की हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन जुबान आज भी वैसे ही है, तेज छुरी की जैसे। हे भगवान, सब के सब नमूने मेरी किस्मत में लिखने थे। मन ही मन बुदबुदाते फूलते हुए सास के साथ उमा तेजी से सीढ़ियां चढ़कर सास के कमरे में पहुंची। क्या हुआ? क्यों पूरा घर सिर पे उठा रखा है? उमा ने बोला। चुप कर नासपीटी, इसी डंडे से मार पड़ेगी तो सारी अकल ठिकाने रहेगी, समझी? उमा की सास माया जी ने कहा। हाँ, चला तो जाता नहीं, बड़ी आई डंडे से मारने। बोलिए क्या चाहिए था? मुझे बहुत काम है, उमा जी ने बोला। पान का डिब्बा किधर रखा है मेरा? मिल नहीं रहा, माया जी ने बोला। ये तो रहा आपके पीछे, थोड़ा गर्दन हिला लेती तो दिख जाता। उमा जी ने डब्बा उठाकर उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोला। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, आने दे मेरे बेटे सूबेदार को, तेरी खबर लेगा, फिर देखती हूँ कैसे चलती है तेरी जुबान अपने पति के आगे, माया जी ने बोला। हाँ, आने तो दो, उनकी तो इस बार मैं ही खबर लेने वाली हूँ। बेटी की शादी में इतने काम और सब अकेले मुझे ही देखना पड़ रहा है। बस बोल दिया, उमा, मेरा सपना है एक बार राधा को खुशी खुशी डोली में विदा कर लूँ, तो बस गंगा नहा लूँ। खुद देश की सेवा में लगे हैं और मुझे यहाँ अकेले घर वालों की सेवा में लगा दिया। एक ही तो बेटी है हमारी, कौन से 2-4 बच्चे हैं और बाप ही नहीं आया अभी तक। बस खत भेज दिया, शादी वाले दिन ही पहुँच पाऊँगा। भला कोई बाप ऐसा भी करता है? माँ, माँ कहाँ हो? मेरा मोबाइल कहाँ है? उमा की इकलौती बेटी राधा ने आवाज़ लगाई। हाँ आई, बस रुक जा। फिर सीढ़ियों से भागते हुए उमा जी नीचे बेटी के कमरे में आई। क्या? माँ चिल्लाकर गला फाड़ रही है। तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सो जाओ और सुबह उठकर भूल जाओ। ये ले, कहते हुए मोबाइल को बेटी के हाथ में रख दिया। कमरे के बिखरे सामान समेटते हुए उन्होंने बेटी से नाराज़गी भरे स्वर में कहा। शादी हो जाएगी कल तेरी, लेकिन कोई सामान मजाल है जो तू सही जगह रखे। ससुराल में ये सब नहीं चलता, समझी? खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा और बाकी घर वालों का भी काम करना पड़ेगा। फिर आएगी माँ की याद कि कितना सताया है। क्या माँ कुछ भी? मुकेश तो है तुम्हारे होने वाले दामाद, वो करेगा मेरी मदद, राधा ने कहा। कोई ना करता मदद बेटा, देख ले तेरे बाप को ही बेटी की बारात में आएंगे। मुझे तो डर है कहीं ये ना कह दे तेरे साथ उनकी भी विदाई कर दूं। ये फौज वालों का कोई भरोसा नहीं, इनको बस देश की सेवा की चिंता होती है, उमा ने बोला और उनके चेहरे पर बहुत सारे भाव एक साथ उभर गए, आंखों में आंसू आ गए। क्या माँ तुम भी? अरे नहीं, मिली छुट्टी तो क्या करेंगे वो भी? तुम पे भी उम्र का असर होने लगा है। वैसे दिखती नहीं तुम 55 की, इसलिए तो पापा तुम पे फिदा हो गए। और उस जमाने में लव मैरिज, क्या बात है माँ। राधा ने माँ को छेड़ते हुए माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए बोला। चुप कर, बाप की चमची 18 की थी तब थोड़ी ना पता था इतनी दुनियादारी। तो उनका और वो तेरा ही तो पछ लेते हैं। तू तो शादी करके चली जाएगी इस घर को खाली करके, फिर किससे बातें करूँगी अपनी मन की? एक बेटा होता तो आज मेरा सहारा होता, कहते हुए उमा जी बार बार रुहासी हो जाती। फिर खुद ही खुद को संभालते हुए बोले, अच्छा चल सो जा, कल सुबह से ही सारे काम हैं, मैं बाकी मेहमानों को देख के आती हूँ। राधा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। माँ, मुझे पता है तुमने बहुत किया और सहा है हम लोगों के लिए, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत लाती हो तुम।
पर एक वादा मैं भी आज आपसे करती हूँ, मैं आपको कभी किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हुए राधा माँ के गले लग गई। अगली सुबह उमा को वहाँ मौजूद किसी बच्चे ने आवाज़ दी, मामी किसी का फ़ोन आया है, आपसे बात करनी है। उमा ने पूछा, कौन है? पता नहीं, आपको ही बुलाया है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। उमा का मन तमाम आशंकाओं से भर गया। वो सोचते हुए आ रही थी कि किसने फ़ोन किया होगा और क्यों। मन ही मन बोले जा रही थी, हे प्रभु, अब क्या हुआ? कहीं लड़के वालों ने कुछ मांग तो नहीं बढ़ा दी? किसी ने शादी बिगाड़ तो नहीं दी? एक तो ऐसे मौके पे राधा के पापा भी यहाँ नहीं हैं। शादी कटी तो बड़ी बदनामी होगी समाज में। कल ही तो की थी बात। वो अपनी बुआ की बेटी के बारे में सोचने लगी। बेचारी राखी की शादी दहेज के कारण ही तो कटी। बारात के समय मांग बढ़ा दिया लड़के वालों ने। ऐसा कुछ हुआ तो राधा को कैसे समझाऊंगी? हे भगवान, रक्षा करना, अब सब तुम्हारे हाथ में है। सोचते बड़बड़ाते हुए उमा ने हेलो बोला। उधर से आवाज़ आई, उमा कैसी हो? उमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अरे राधा के पापा आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं तो फ़ोन की आवाज़ सुनकर डर ही गई थी कि किसका फ़ोन है। सूबेदार ने कहा, अच्छा बताओ, सारी तैयारियाँ हो गई? अच्छा सुनो, मैं वो कह रहा था कि। कहते कहते सूबेदार की जुबान रुक गई। जी बोलिए, तैयारियाँ तो सब हो गई है, थोड़ा बहुत है जो आप आकर कर देना। अच्छा आप अपनी बात तो पूरी कीजिए। क्यों बोलते बोलते रुक गए? लेकिन अपनी बात कहने से पहले मेरी भी एक बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा मत बोलिएगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अपने ऑफिसर को बोलिए छुट्टी दे आपको, और कैसे भी यहाँ आइए आप बस। उमा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे छुट्टी तो मिल गई थी, लेकिन अचानक युद्ध छिड़ जाने से सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। उमा ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, ये क्या बात हुई भला? सारे फ़र्ज देश के लिए, घर वालों के फ़र्ज का क्या? अरे मेरे लिए ना सही, बाप होने का तो फ़र्ज निभाना ही होगा। कन्यादान कौन करेगा? इतने काम है कि मुझे 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं। एक ही बेटी है हमारी, आप नहीं आए तो वो मंडप में भी नहीं बैठेगी। आपको तो अच्छे से पता है कितनी जिद्दी है आपकी बेटी, बिल्कुल आपकी तरह। उमा बोले जा रही थी। तभी सूबेदार ने कहा, चुप हो जाओ उमा, तुम देख लो सब कुछ। मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। और हाँ, राधा को तुम ये बात मत बताना जब तक कि उसकी विदाई ना हो जाए। मुझसे वादा करो तुम, कैसे भी तुम्हें ये शादी और राधा की विदाई खुशी खुशी करनी ही होगी। तुम तो जानती हो, हम फौजियों के लिए हमारे हिंदुस्तान से आगे कुछ भी नहीं, परिवार और बच्चे भी नहीं। और तुम एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें हौसला रखना होगा और माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप होश में तो हैं? क्या बोल रहे हैं? उमा ने कहा। सूबेदार ने कहा, देखो, कोई ज़रूरत हो तो सुरेश को फ़ोन कर लेना। मैं शायद अब युद्ध खत्म होने तक तुमको फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। इतना सुनते ही उमा जैसे शून्य हो गई। आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया। वो वहीं सोफे पर सिर पर हाथ रख धम्म से बैठ गई। तभी उसे तुरंत सूबेदार की बात याद आ गई। उसने तुरंत सूबेदार के दोस्त सुरेश को फ़ोन किया तो सुरेश घर पर आ गए। क्या हुआ भाभी जी? सुरेश ने पूछा तो उमा ने उनको सारी बात बताई। तभी माँ कहाँ हो? राधा बोलते बोलते उमा के पास आई। उसने देखा उसके पापा के दोस्त सुरेश काका आए हुए हैं। राधा बेटा, पैर छू, ये देख सुरेश काका आए हैं। राधा ने आगे बढ़ के पैर छुए और कहा, चाचा आप कब आए? औपचारिक बातचीत के बाद राधा ने फिर अपनी माँ से कहा, माँ वो मैं पार्लर जा रही हूँ, तैयार होने 2 बज चुके हैं। अच्छा ठीक है जा। जाते हुए राधा ने पीछे मुड़ के पूछा, पापा कब तक आने वाले हैं? अच्छा माँ, बात हुई क्या पापा से?
तू जा, मैं पूछती हूँ, उमा ने भारी मन से बोला। अच्छा सुनो माँ, राधा पास आके अपनी माँ के गले लगकर धीरे से बोली। सुनो, पापा से प्यार से ही बात करना, गुस्से में चिल्लाना शुरू मत हो जाना। उमा ने हाँ कह के जाने का इशारा किया। उमा के लिए अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ये क्या भाभी जी, आपने राधा बिटिया को बताया क्यों नहीं? सूबेदार नहीं आ रहा? भाई साहब, आपको याद है जब राधा के पापा शादी तय करके आए थे तो क्या बोला था कि उमा सुनो, लड़का बहुत अच्छा है, हाथ से निकलने मत देना, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में मुझे ये शादी करनी ही है। सही भी कहा था। एक सिपाही के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं जो डॉक्टर लड़के से शादी तय कर सके। और मुकेश तो कितना शांत और संस्कारी है, और उसका परिवार भी। राधा की खुशी देखी आपने? आज मैंने उसकी शादी ना की तो शायद ये राधा के पापा और राधा दोनों के साथ अन्याय होगा। और आज तो उन्होंने मुझसे वादा भी ले लिया। पर भाई जी, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है, न जाने किस पल क्या हो जाए। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी हो गई तो। शुभ शुभ बोलिए भाई साहब। आपके दोस्त ने कहा कि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं आपसे मदद मांगूं, क्योंकि उनको भरोसा है आप पर कि आप कभी किसी परिस्थिति में मदद करने से मना नहीं करोगे। मेरी बस इतनी सी मदद कीजिए कि विदाई में देने के लिए कुछ सामान लाने और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन्हें अब मैं लेने नहीं जा पाऊँगी। बस आप वो बाज़ार से लेते आइए। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि ये शादी अच्छे से कर लूँ। बस पहले बेटी को विदा करूँगी, फिर आपके दोस्त की खबर लूँगी। उमा को न जाने क्यों शादी वाले दिन सुबह से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे मन हो रहा था कि वो अकेले में बैठकर खूब रोए। किसी भी काम में उसका चाहकर भी मन नहीं लग रहा था। उसको अब बहुत जल्दी थी शादी निपटाने की। उसे अपनी बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रहा था। वो शादी की सभी रस्में जल्दी जल्दी कर रही थी। किसी को उसकी हड़बड़ाहट का कारण नहीं समझ आ रहा था। माया जी उसको ऐसा करता देखकर खूब चिल्ला रही थी। लेकिन सुबह सुबह जल्दी विदाई की बात होने लगी। लड़के वाले भी राजी हो गए, पर राधा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के बोला, क्या बात है माँ? क्या बात? क्या होता है? कोई भी बात नहीं, तू जाकर तैयार हो विदाई के लिए। ज़्यादा सवाल मत कर मुझसे। उमा ने बोला। माँ, पापा क्यों नहीं आए अब तक? बात हुई तुम्हारी? तुमने तो बोला था कि वो रास्ते में है, कभी भी पहुंच सकते हैं। फिर क्या हुआ? अब तो विदाई की भी तैयारी हो रही है। मैं नहीं जाऊंगी बिना उनसे मिलने। हाँ, हुई बड़ी आई नहीं जाने वाली, छुट्टी नहीं मिली मतलब? अरे मतलब उनकी ट्रेन छूट गई थी तो उनको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी और वो ट्रेन लेट हो गई है। अच्छा, मेरा फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ, राधा ने कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, समझी? बोले रास्ते में हैं, बस कभी भी पहुँच सकते हैं। राधा शायद अपनी माँ के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। न चाहते हुए भी उसे भी किसी अनहोनी के होने का एहसास हो रहा था। उसका दिल भी घबरा रहा था, लेकिन उसने माँ कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए ये सोचकर वो शांत थी। अंत में उसने माँ की बात मानकर कमरे को बंद किया और विदाई के लिए तैयार होने लगी। अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर भीड़ बढ़ गई। उमा ने खिड़की से झांककर देखा तो आर्मी की गाड़ी खड़ी थी। उसे लगा सूबेदार अपने दोस्तों के साथ आ गए। वो तेजी दौड़ती भागती बाहर की तरफ गई तो देखा गाड़ी से एक ताबूत उतर रहा है और सूबेदार अमर रहे के नारे लग रहे हैं। सूबेदार का पार्थिव शरीर देखते उमा चिघाड़े फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। ये कैसी उलझन में डाल दिया मुझे राधा के पापा, ये क्या किया आपने? अपना वादा क्यों नहीं पूरा किया? कौन ऐसी मुश्किल में डालता है? अब मैं पहले किसको विदा करूं? बूढ़ी माँ माया जी का और बाकी वहाँ मौजूद सभी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। आस पड़ोस समझाता, लेकिन आंसू पे जोर कहाँ। तभी कमरे से बाहर
भीड़ को चीरती हुई एक तेज आवाज़ आई, पापा 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 पुकारती रोती भागती हुई राधा लाल जोड़े में आके पिता के पार्थिव शरीर से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये क्या पापा, ऐसे कौन विदा करता है अपनी बेटी? उठो ना पापा, देखो मुझे बताओ आपकी बेटी कैसी दिख रही है। उठो पापा प्लीज़। जिसने भी ये मंजर देखा सबकी आंखें नम हो गई। तभी उमा जी को उनके दामाद मुकेश ने उठाया। उमा जी दामाद के गले लग के रोने लगी। मैंने इनके ना आने की बात राधा से इसलिए छिपाई कि वो सच जान जाती कि उसके पापा युद्ध में लड़ाई की वजह से नहीं आ पाएंगे तो वो कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होती। मैं तो दुविधा में हो गई कि अब किसकी विदाई पहले करूं। मुकेश ने उमा जी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माँ, हमें ये बात कल देर रात ही न्यूज़ में पता चल गई थी। जब तक हम ये शादी रोकने के लिए बात करने आपके पास आते, सुरेश अंकल ने आके हमें सारी बात बता दी। लेकिन अब आप चिंता मत करो, हम सबको तो पापा जी पर गर्व होना चाहिए कि पापा जी ने घर परिवार पीछे और देश सेवा को पहले रखा और अपनी जान कुर्बान कर दी। पहले उनकी ही विदाई होगी पूरे सम्मान के साथ।